हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का टॉपिक डिंकल-बिच एल्गोरिथम की एग्जांपल नंबर 8 करेंगे, जो सेम है जैसे हमने एग्जांपल नंबर 7 की थी। तो इसको स्टार्ट करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपको 16 मार्क्स में आएगी। सो मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 2x2 प्लस 1 x1 स्केयर प्लस x2 स्केयर प्लस 3 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3 x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 है। और हमारा जो n ऑफ x है वो क्या है, कनकेव, और d ऑफ x हमारा क्या है, कन्वेक्स है। ये हमने स्टार्टिंग में लेकर चलना होता है क्योंकि ये हमारी डेफिनेशन होती है नॉन लीनियर फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। उसके बाद हमने डेल्टा चूज कर लिया क्योंकि यहाँ पे डेल्टा गिवन नहीं है हमें। जैसे क्वेश्चन 7 में हमें गिवन था तो हमने डेल्टा चूज कर लिया कि 0.01 है। मेन टारगेट क्या है कि हमने लेस देन डेल्टा लेकर आना है। और क्यू नोट किसके इक्वल लिया है, 0 के, जो हमारा स्टेप 1 होता है। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, हमारी इक्वेशन किसकी इक्वल होती है, मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ एक्स माइनस क्यू के डी ऑफ एक्स। तो हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो क्यू नोट की वैल्यू आ गई 0, तो ये पूरी टर्म 0, दैट मीन्स मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ एक्स। एन ऑफ एक्स क्या था, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 1। यहाँ पे आपने मेंशन करना है एन ऑफ एक्स हमारा किसके इक्वल है, 2x1 प्लस x2 प्लस 1। यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि एन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स हमारे क्या है। नेक्स्ट हमारी कंस्ट्रेंट्स गिवन है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो किसकी इक्वल है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। अगर x2 को 0 लेते हैं तो पॉइंट बन गया 3,0। अगर x1 को 0 लेते हैं तो हमारा पॉइंट बन गया 0,3। शेडेड पोर्शन हमारा ये आ गया। तो हमारे कौन कौन से पॉइंट आ गए, 0 0 3 0 0 3। इसी पे हमने चेक करना है। सो एक्स नोट हमने ले लिया 3,0। तो यहाँ पे पुट किया तो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एन ऑफ एक्स नोट डी ऑफ एक्स नोट। फंक्शन में आपने पुट कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपको। 3,0 Q1 इज इक्वल टू पुट किया 2 x1 की जगह 3 और x2 की जगह 0 प्लस 1 अपॉन डी हमारा क्या आता है, x1 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 3। तो सॉल्व किया इसको, 3 3 2 is 6 प्लस 1, 3 3 is 9 प्लस 3, दैट मीन्स 7/12। ये आ गया हमारे पास। और f ऑफ Q1 हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ n ऑफ x1 माइनस Q1 और d ऑफ x। यहाँ आप लिख सकते हो मैक्सिमम ऑफ n ऑफ x माइनस, अगर Q1 है तो अंदर भी Q1 आएगा, d ऑफ x ब्रैकेट क्लोज। कंस्ट्रेंट्स हमें ये गिवन थी तो हमने क्या लिखा, वी राइट NLPP एज मैक्सिमम ऑफ मिनिमम ऑफ f ऑफ x सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स किसमें ले ली, लेस देन इक्वल टू 0। तो कैसे बनाएंगे, फंक्शन को मैक्सिमम से मिनिमम चेंज करने के लिए माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और लेस देन इक्वल टू 0 बनाने के लिए इसको लेफ्ट हैंड साइड लिया है तो x1 प्लस x2 माइनस 3। ऐसे इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x1 माइनस x2। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस x1 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ पे क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, जिसकी नेमिंग दे दी g1 g2 g3। ये तीनों हमारी क्या हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, और ये हमारा फंक्शन। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ग्राफिकल मेथड से कोई भी ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यूज करके केकेटी कंडीशन से इस थ्योरम को, इस एग्जांपल को प्रूव करेंगे। केकेटी कंडीशंस में क्या होता है, पीएफ, डीएफ और सीएस।
PF मतलब प्राइमल फिजिबिलिटी, DF मतलब डुअल फिजिबिलिटी, CS मतलब कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस। इन तीनों को यूज करके हम KKT पॉइंट्स फाइंड करेंगे। अगर KKT कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वही हमारा KKT पॉइंट होता है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से कोई भी ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारे पास नहीं आ रहा था, या आप बोल सकते हो कोई भी ऑप्टिमल पॉइंट नहीं आ रहा है। तो PF में क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स हमारी लेस देन इक्वल टू 0 होती हैं। यहाँ पे इन्होंने गलत दे रखा है, कंस्ट्रेंट हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होती हैं PF में। और DF क्या होता है, डेल f ऑफ x प्लस UI डेल g ऑफ x। डेल का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 x2। ऐसे हमने कंस्ट्रेंट्स का पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। और UI कहाँ तक वेरी करेगा, U1 U2 U3, क्योंकि हमारे पास 3 कंस्ट्रेंट्स हैं 1 2 3। CS क्या होता है हमारा, UI इंटू GI x इक्वल टू 0। तो U1 G1 इक्वल टू 0, U2 G2 इक्वल टू 0, U3 G3 इक्वल टू 0। जो माइनस वैल्यू नेगेटिव वैल्यू थी वो उधर जाके बन जाएगा 0। उसके बाद केस 1 में हमने क्या लिया, अब हमने क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है U1 U2 U3, तभी हमारे पास x1 x2 x3 की x1 x2 की वैल्यू आएगी। उसके लिए हमने क्या किया, लेटस लेजेंडर मल्टीपल्स, और वो क्या होते हैं जो हमने U1 U2 U3 लिए हैं, विद नो नेगेटिव कंस्ट्रेंट टू बी 0। दैट मीन्स हमने U2 को 0 और U3 को भी 0 ले लिया, क्योंकि हमने U1 U2 U3 की वैल्यूज को फाइंड करके x1 x2 की वैल्यू को फाइंड करना है। हमारे पास 2 केस बन रहे हैं, या तो U1 इक्वल टू 0 आ रहा है या U1 नॉट इक्वल टू 0। तो पहले हम लेके चले हैं कि U1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, U1 U2 U3 तीनों ही 0 बन गए, तो ये इक्वल टू दिस, तो x1 की वैल्यू आ गई 12/7। ऐसे ही x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व करके, 12/7। जैसे मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ, -2 प्लस 7/6 x1 इक्वल टू 0। तो 2 को उधर ले आएंगे तो बन गया +2। उसके बाद x1 6 को मल्टीप्लाई कर दिया और 7 को डिवाइड, तो आ गया x1 हमारा 12/7। सिमिलरली x2 भी आ जाएगा, बट ये दोनों पॉइंट्स हमारे इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे। जैसे 12 + 12 24, 24/7 इज 24/7 इज 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 पॉइंट समथिंग मतलब 3 से बड़ा गया, तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे सेटिस्फाई नहीं करे, तो ये KKT पॉइंट नहीं है, क्योंकि जो भी पॉइंट आएगा वो हमारी जो ये कंडीशंस हैं इनको सेटिस्फाई होना चाहिए। उसके बाद सेकंड केस लिया हमने कि U1 नॉट इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन आ गई x1 + x2 इज इक्वल टू 3। ये हमारी कौन सी कंडीशन है, ये वाली, x1 + x2 इक्वल टू 3, क्योंकि U1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इक्वल टू 0 है। आइदर U1 इक्वल टू 0 और x1 + x2 - 3 इक्वल टू 0। ये पॉसिबल नहीं है, तो और वाली कंडीशन इक्वल टू 0 ले ली। तो हमारा DF किसके इक्वल आ जाएगा, अब हमारा U1 नॉट इक्वल टू 0, बट ये दोनों 0 है, तो दिस प्लस इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई। इन दोनों को सोल्व करके U1 की वैल्यू ये आ गई, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2। यहाँ पे पुट कर दो आप इक्वेशन में, तो हमारे पास सोल्व करके क्या आ जाएगा, x1 + x1 इज इक्वल टू 3, 2x1 इज इक्वल टू 3। तो x1 की वैल्यू आ गई 3/2, वही वैल्यू हमारी किसकी होगी, x2 की। तो हमारे पास 3/2 ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया, क्योंकि यही पॉइंट हमारा इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे पुट करो 3/2 इज 9/2, 9/2 को 3/2 इज 6/2, 6/2 को डिवाइड किया तो 3 के इक्वल आ गया। तो ये हमारे दोनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कंस्ट्रेंट्स को। तो इसका मतलब क्या है कि 3/2 हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है।
तो लेट कर लिए कि x1 इसके इक्वल है, तो हमने फंक्शन में वैल्यू पुट कर दी, तो सॉल्व करके हमारा आ गया ग्रेटर देन डेल्टा। बट हमें क्या चाहिए होता है, लेस देन डेल्टा चाहिए, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू ली है 0.01। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आ रही है। तो फिर से हमने आगे प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले हमने Q1 लिया था, अब हमने Q2 लिया है। Q2 किसके इक्वल लिया है, n ऑफ x1 अपॉन d ऑफ x1। फिर इस पे फंक्शन में पुट की वैल्यू तो 14/15 आ गया, और हमारी फंक्शन किसकी इक्वल है, मैक्सिमम ऑफ n ऑफ x माइनस Q2। Q2 किसकी इक्वल है 14/15 d ऑफ x। कंडीशन हमें ये गिवन है। फिर से हमने KKT पॉइंट फाइंड करना है, उसके लिए इक्वेशंस ले ली और फंक्शन मिनिमम बनाने के लिए माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये सेम स्टेप्स हैं जैसे हमने पहले किए थे। 3 कंडीशंस बना ली, PF DF CS, वैसे ही बनानी है आपने। U1 को G1 के साथ मल्टीप्लाई, U2 G2 मल्टीप्लाई, U3 G3 मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x1, और उसका यहाँ पे क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2। जैसे -2 ये सारे बनेंगे 0 प्लस 14/15, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 2x2, दैट मीन्स 14 2 28/15 x2। ऐसे कंस्ट्रेंट्स का पार्शियल डेरिवेटिव कर देना है तो 1 1 -1 0 0 -1 आ जाएगा। उसके बाद फिर से हमने लेके चले हैं कि U2 और U3 इक्वल टू 0 है। फिर से हमारे 2 केस बनेंगे, या तो U1 इक्वल टू 0 या U1 नॉट इक्वल टू 0। तो पहले हम लेके चले कि U1 इक्वल टू 0, इसका मतलब U1 U2 U3 तीनों 0 आ गए, तो इन दोनों को 0 के इक्वल ले लेते हैं। तो x1 x2 की वैल्यू क्या आ गई, 15/14 15/14। किसी भी KKT कंडीशन में पुट करके देखो, KKT कंडीशन ये थी हमारी, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ पे पुट करके देखो सेटिस्फाई कर रहा है हमारा 15/14 15/14। तो 15 2 30 अपॉन 14 कैंसिल कर देते हैं, 7 15, देन 15 को 7 से डिवाइड किया तो हमारा आ जाएगा 7 2 14 2 1 रिमाइंडर, देन गया 10, 10 से छोटा है 7, तो एडमिट 2.1 ये छोटा है हमारा 3 से। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट हमारे सेटिस्फाई कर गए कंडीशन को, तो ये हमारा KKT पॉइंट है। किसी भी एक कंडीशन में आपने पुट कर देना है, जरूरी नहीं है कि सभी कंडीशंस में पुट करना है। आप किसी भी एक कंडीशन में पुट करो तो वो हमारे सेटिस्फाई हो गए, इसका मतलब हमारा x2 इक्वल टू ये आ गया। फिर से पॉइंट पुट किया, फिर से ग्रेटर देन 0 आ गया, फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा हमें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको 16 मार्क्स में आएगा। फिर से हम प्रोसेस करते हैं। Q3 ले लिया हमने, n ऑफ x2 d ऑफ x2, ये हमारा थर्ड स्टेप है। पहले हमने Q1 लिया था, फिर पहले Q0, फिर Q1, फिर Q2, फिर Q3। फिर से वही ले लिया, वैल्यूज पुट करके ये आ गया। f ऑफ Q3 ले लिया, यहाँ पे पुट कर दिया। कंस्ट्रेंट्स ले ली, KKT कंडीशंस बना दी 3। अब लेट कर लिया, लेट अस टेक लेजेंडर मल्टीपल एसोसिएट मतलब U2 और U3 की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है। तो फिर से 2 केस बन गए, या तो U1 इक्वल टू 0 या U1 नॉट इक्वल टू 0। पहले हम लेके चले कि U1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब U1 U2 U3 तीनों ही 0 हैं, तो इसको हमने 0 के इक्वल इक्वेट कर दिया। तो x1 x2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 519/518। ऐसी x2 की वैल्यू भी सेम आ रही है। फिर से इक्वेशन में पुट करके देखा, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा KKT पॉइंट हो गया। देन इसको नेमिंग देती x3, तो x3 की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, जो इक्वेशन बनाई थी हमने यहाँ पे, यहाँ पे पुट करनी है ना हमने, हाँ, f ऑफ Q3, क्योंकि इसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं ना, f ऑफ Q3 की वैल्यू पुट कर दी। x1 की वैल्यू क्या आ रही है,
519 अपॉन 518, सिमिलरली इसकी वैल्यू भी सेम है, इसमें पुट करके देखा तो यहाँ पे हमारा सॉल्व करके आ गया 0.0096, ये आ गया हमारा लेस देन डेल्टा। तो यहीं पे हमने अपना प्रोसेस स्टॉप कर देना है। तो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया 519 अपॉन 518, 519 अपॉन 518, क्योंकि मेन टारगेट हमारा क्या था, हमने लेस देन डेल्टा लेकर आना था। तो यहीं पे हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमने क्या किया, बाय ग्राफिकल मेथड से हमारी फिगर बनाई, फिर हमने चेक किया कि कौन सा ऑप्टिमल पॉइंट आ रहा है, तो हमने 3,0 को लेके चले हैं कि ये हमारा ऑप्टिमल पॉइंट है और कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हमने क्यू नोट ले लिया, एक्स नोट ले लिया कि वो 3,0 यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ से हमने Q1 की वैल्यू निकाल ली फंक्शन में पुट करके 7/12। देन हमने इस इक्वेशंस को KKT कंडीशंस में चेंज कर दिया, TF DF CS में। ये देखो Q1 हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये कंडीशंस बना ली। फिर हमने एसोसिएट करके U1 इक्वल टू 0 और U1 नॉट इक्वल टू 0 दो केस बना ले। यहाँ से x1 x2 की वैल्यू फाइंड की और ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फंक्शन में पुट करके देखा ये ग्रेटर देन 0 है। फिर से हमने लेट किया Q2, ये हमारा सेकंड आ गया। फिर से हमने प्रोसेस किया कि FPF DF CS कंडीशंस बना ली, एसोसिएट कर दिए, इन दोनों को कंबाइन करके x1 x2 की वैल्यूज निकाल ली और x1 x2 की वैल्यू को कहाँ पे पुट करेंगे, f ऑफ Q2 में, और चेक करेंगे कि ये लेस देन डेल्टा आ रहा है या नहीं आ रहा। सो चेक किया ग्रेटर देन डेल्टा आ रहा है। फिर से स्टेप 3 किया तो Q3 को ले लिया हमने, पुट करके देखा x2 की वैल्यू ये थी ना, वहां पे फंक्शन में पुट किया तो ये आ रहा है। फिर से फर्दर प्रोसेस किया और एसोसिएट कर दिया, इन दोनों को कंपेयर करके x1 x2 की वैल्यू फाइंड की, यही हमारा KKT पॉइंट है। और देन फिर से हमने फंक्शन f ऑफ Q3 में पुट करके देखा तो ये लेस देन डेल्टा आ गया। तो ऐसे ही फर्दर प्रोसेस करते जाओगे। अगर यहाँ पे भी ग्रेटर देन डेल्टा आ जाएगा तो आपको फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा। और Q4 किसके इक्वल लोगे आप, n ऑफ x3 अपॉन d ऑफ x3। फिर पॉइंट पुट करोगे फंक्शन में, देन फिर से PF DF CS 3 कंडीशंस बना के x1 x2 की वैल्यू फाइंड करोगे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 8 एग्जाम्पल 8 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9। तो इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।